जय श्री राधे। करुणामयी, कृष्णमयी, त्यागमयी श्री राधा चरित्र। श्री राधे जी की चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य ना तो ब्रह्मा जी में है और ना ही श्री शारदा जी में ही है। एक बार द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी ने मध्य रात्रि में श्री कृष्ण के श्वास श्वास से श्री राधे नाम की ध्वनि का गुंजन सुना और सुनकर चौंक गई। उन्हें पूरी रात्रि नींद नहीं आई और प्रातःकाल होते ही रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से पूछ पड़ी, हे प्रभु, समस्त संसार यहाँ तक कि अखिल ब्रह्मांड आपके श्वासों में सिर्फ आपके नाम का सुमिरन करते हैं और आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी होकर श्री राधे नाम का अपनी श्वासों में सुमिरन करते हैं। आखिर ये श्री राधे कौन है? मुझे कृपा करके बताइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे देवी, मैं अखिल ब्रह्मांड का स्वामी होते हुए भी मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं श्री राधे जी के चरित्र का वर्णन कर सकूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी भेंट श्री राधे जी से अवश्य होगी। तब आपको आपके मन में उठ रहे समस्त प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण श्री राधे के बिना नीरस हो जाते हैं, इसलिए श्री राधे कृष्ण की युगल उपासना को ही सर्वश्रेष्ठ उपासना माना जाता है। दो चंद्र हैं और दो चकोर हैं। श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे तब वो श्री राधे जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे राधे, मैं जा रहा हूँ। ब्रज में मेरी लीलाओं का विराम हो चुका है और अब मुझे धर्म स्थापना के लिए कार्य करना है। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पहले तो किशोरी जी को मूर्छा आ गई और वो भूमि पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में उठाया और अपनी पीताम्बरी से उन्हें पंखा करने लगे। कुछ समय पश्चात श्री प्रिया जी की मूर्छा भंग हुई। तब श्री राधे जी ने कहा, हे प्राण प्रियतम, मैं तो प्रेम हूँ और प्रेम का स्वभाव बांधना नहीं होता है। प्रेम तो वो अति पावन परम तत्व है जो संपूर्ण सांसारिक बंधनों से मुक्त करके जीवन मुक्त परमानंद की स्थिति में आरूढ़ करता है। प्रेम ही सेवा है, प्रेम ही भक्ति है। श्री राधे के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और उन्होंने कहा, हे मेरी स्वामिनी, आप धन्य हैं। संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे पहले आपको स्थान देगा। यदि जो मेरे नाम के बाद आपका नाम लेगा उसे मेरी कृपा भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। ये मेरी बंसी अब आप रख लीजिए, क्योंकि ये बंसी केवल प्रेम के लिए ही बजती है और अब ये अपने प्रेम यानी आप से दूर जा रहा हूँ, इसलिए अब ये बंसी मुझसे नहीं बजेगी। उसके बाद जो श्याम व्रत छोड़ कर गए दोबारा नहीं लौटे। असल में श्री राधे कृष्ण का विच्छेद कभी होता नहीं, बस सांसारिक दृष्टि से दोनों अलग हुए थे। श्री राधे जी ने अपने सारे श्रृंगारों का त्याग किया। श्री राधे जी ने महल का भी त्याग कर दिया था। अब तो वो केवल एक वक्त ही गौ माता का दुग्ध पान करती थी। वो इसलिए नहीं कि वो जीना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी भेंट इसी जीवन में गोविंद से अवश्य होगी। श्री राधे जी ने 100 वर्षों तक नींद और विश्राम नहीं लिया। बस अहर्निश उनके हृदय और वाणी से श्री कृष्ण नाम का जाप होता रहता था। रोम रोम श्री कृष्ण के लिए तड़पता था। उनका मन अहर्निश अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के स्मरण में ही डूबा रहता था। यदि अपनी विरह ज्वाला को प्रकट कर देती तो ये विश्व भस्म हो जाता। श्री राधे जी के अति सुंदर लंबे केस अब बड़ी बड़ी जटाओं में परिवर्तित हो चुके थे। उनकी प्यारी अष्ट प्रमुख सखियाँ सदैव उनकी सेवा में लगी रहती थीं। इस तरह से जब 100 वर्षों की अवधि पूर्ण हुई तब एक बार सूर्य ग्रहण के समय श्री राधा सहित सभी ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र आने का अवसर मिला और तभी उन सभी की भेंट श्री कृष्ण से हुई थी। तब श्री कृष्ण जी श्री राधे जी के चरणों में गिरकर बहुत रोए थे और कहा, मैं महापापी हूँ, हे राधे, मुझे दंडित करो। मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रेम का ऋणी है। इस ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता।
श्री राधे जो श्री कृष्ण को अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेती हैं। देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, दुदुम्बियाँ बजने लगती हैं, दसों दिशाओं में श्री राधे कृष्ण के नाम का संकीर्तन होने लगता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां श्री राधे जी के दर्शन पाने को आती हैं। जब श्री राधे जी को इस बात का पता चलता है तो वो दौड़कर श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने उनके पास आती हैं और श्री रुक्मिणी जी के चरणों में गिरकर श्री राधे जी कहती हैं, हे रुक्मिणी जी, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। आपने मेरे गोविंद की अपार सेवा की है। आपने मेरे गोविंद को बहुत सुख दिया है। मैं आपका ये ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगी। मुझे जन्म जन्म के लिए अपनी दासी बना लीजिए। मैं आप सभी की बहुत बहुत ऋणी हूँ। तब श्री रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि आप जब श्री राधे जी से मिलेंगी तब आपके मन में उठ रहे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देवी रुक्मिणी भी रो पड़ती हैं, कहती हैं, हे देवी श्री राधे, मैं धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन पाकर। जय जय श्री राधा रानी। धन्यवाद।